नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दिवाली के स्पेशल सेशन में। और आज हम आपके लाए हैं बहुत सारे सवालों के जवाब जो कि आप अक्सर हमसे हमारे लाइव सेशन और यूट्यूब वीडियोस पर कमेंट करते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब देंगे CITS क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर आशुतोष सिंह। और आज हम आपको आपके ही सवालों के जवाब देंगे, जैसे कि रेलवे में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, CITS कोर्स क्या है और ITS कोर्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का ये सिलसिला, जो कि बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो नमस्कार सर। हेलो। तो जैसे कि आपने भी CITS कोर्स किया हुआ है, तो हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो ITI कोर्स कर रहे हैं, उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि CITS कोर्स क्या होता है और हम इसे करके क्या बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो CITS कोर्स है, मैं अक्सर अपने लाइव सेशन में भी और कमेंट सेक्शन में भी बताता रहता हूं बच्चों की जितने भी CITS से रिलेटेड क्वेरी आती है। तो देखिए CITS कोर्स क्या है। जिस तरह से आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनते हैं या बनना चाहते हैं, तो आपको DLED कोर्स या फिर हमारा जो टीचिंग कोर्स होता है, BEd कोर्सेज, वो आपको करने होते हैं। इसी तरह अगर आप एक ITI इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, यानी कि आप एक ITI कॉलेज में टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको CITS कोर्स करना होता है। अब CITS कोर्स कौन-कौन कर सकते हैं वो मैं बता देता हूं। तो CITS कोर्स देखिए, ITI पास आउट भी कर सकते हैं, डिप्लोमा पास आउट भी और BTech पास आउट भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो बेसिकली एक टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स है। तो सर इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, मतलब? ड्यूरेशन इसकी होती है 1 साल का होता है ये कोर्स, और इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो लगता है अब आपको CITS के रिगार्डिंग सारी क्वेरीज दूर होगी होंगी। तो सर दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हमारा एक स्टूडेंट है जो कि पॉलिटेक्निक मैकेनिकल की 3rd ईयर में है, तो वो क्या अभी से मतलब रेलवे की तैयारी कर सकता है और मतलब उसे क्या कुछ करना चाहिए, मतलब? देखिए, बिल्कुल रेलवे की तैयारी तो आप या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कभी भी कर सकते हैं। 10th पास आउट करने के बाद बेसिकली स्टार्ट हो जाती हैं गवर्नमेंट जॉब्स। बात आती है पॉलिटेक्निक की। बात आप अगर पूछ रहे हैं कि पॉलिटेक्निक के बाद कैसे आपको तैयारी करनी है या किस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, पॉलिटेक्निक जो पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं वो बेसिकली डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं, डिप्लोमा कोर्स होता है। तो डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए रेलवे में जो वैकेंसी आती है वो JEE पोस्ट की आती है, यानी कि जूनियर इंजीनियर पोस्ट की। तो पॉलिटेक्निक पास आउट करने से पहले के दौरान भी आप तैयारी कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं। वैसे प्रेफ़रेंस यही करता हूं, मैं आपको प्रेफ़र करूंगा कि आप पहले से तैयारी शुरू करें ताकि आपको आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम निकल जाए। JEE का एग्जाम होता है और इसमें देखिए आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही पार्ट होता है। तो आप बिल्कुल पहले से तैयारी करके चलें, आपके लिए अच्छा होगा। तो सर अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारा एक स्टूडेंट है जिसने 12th 2023 के बैच का है, लेकिन उसने क्लियर 2024 में की है, लेकिन उसने अब ITI कर रहा है, तो क्या वो शुरू कर सकता है? तो देखिए कैसे कर सकता इसमें है? इसमें क्या होता है कि कई बार हमारा जैसे कि आपने बताया 2021 और 23 का सेशन है, लेकिन वो पास आउट 24 में हुआ है और उसने अपने हिसाब से जो ITI कोर्स है वो 23 में एडमिशन ले लिया था। तो इस केस में देखिए क्या होता है कि अगर जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट है, जैसे कि उसने बताया कि 12th सर्टिफिकेट से उसने पास आउट किया है, अगर उसके 12th सर्टिफिकेट में पासिंग ईयर 23 है मेंशन, तो बिल्कुल वो ITI कर सकता है। लेकिन इन केस अगर उसका जो सर्टिफिकेट में पासिंग ईयर 24 है, यानी कि उसकी क्वालिफिकेशन 24 तक चल रही थी और 12th रेगुलर होता है, इसके साथ ही ITI कोर्स भी रेगुलर होता है, तो इस केस में तो वो नहीं कर सकता है ना? क्योंकि अगर देखिए 24 तक उसका 12 चल रहा था, यानी कि वो रेगुलर बेसिस पे एक क्वालिफिकेशन गेन कर रहा था। अब उसके साथ ही उसने 2023 में ITI कोर्स ज्वाइन कर लिया, वो भी एक रेगुलर कोर्स है, तो 2 रेगुलर कोर्सेज तो एक साथ नहीं कर सकते, वो इनवैलिड माना जाएगा। लेकिन चाहे उसका देखिए 24 में उसने पास आउट हुआ हो, लेकिन सर्टिफिकेट में उसका 23 मेंशन है, तो वो ITI कोर्स कर सकता है और उसमें एडमिशन भी ले सकता है, कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो सर अगला क्वेश्चन ये है, जैसे एक स्टूडेंट है वो ITI का कोर्स कर रहा है, तो क्या वो NTPC ग्रुप D और ALP, तो इन दोनों के लिए फॉर्म के लिए एक साथ अप्लाई कर सकता है, मतलब किसी भी पोस्ट में दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है या उसे एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? देखिए इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसा कर लेते हैं कि ITI के साथ BA कोर्स कर लेते हैं, है ना? डिग्री कोर्स करते हैं। वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, साइड में BA भी हो जाएगा और ITI भी हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि BA कोर्स अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं और ITI भी रेगुलर तो होती है, वो तो प्राइवेट होती नहीं है। तो उसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या करती है, कोलाइड करती है इन केस ऑफ, अगर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि क्या वो टेक्नीशियन या एएलपी या फिर एनटीपीसी की वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। अब बात करें टेक्नीशियन और हमारी एएलपी की, तो उसमें देखिए आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स होते हैं, वही अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी होती है। बात करें एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी में देखिए ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, उसमें क्या कहते हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th पास आउट भी कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी बीए और आईटीआई एक साथ है, आईटीआई के बेसिस पे आपने एएलपी का फॉर्म डाल दिया, ठीक है, और आपने बीए के बेसिस पे आपने एनटीपीसी का फॉर्म डाल दिया, तो क्या होगा अगर आपने एक साथ ही दोनों क्वालिफिकेशन गेन करी है, तो जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर सिस्टम में जब वो चेकआउट करेगा रेलवेज, तो आपकी क्या होगी क्वालिफिकेशन सेम ईयर में कोलाइड करेगी, और उस केस में आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ऐसी गलती स्टूडेंट्स बिल्कुल भी ना करें कि अगर आपकी सेम क्वालिफिकेशन सेम ईयर में है और आप एक ही डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, है ना, जैसे कि रेलवेज में अभी रिसेंटली वैकेंसी आई थी, तो उसमें देखिए एएलपी की भी है, टेक्नीशियन की भी है, मतलब तो ओवर हो चुका है उसका अप्लाई करने का, लेकिन एनटीपीसी की भी आई है। तो उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं कि उसमें एनटीपीसी में भी अप्लाई कर दिया, उसकी आईटीआई की जो वैकेंसी है उसमें भी अप्लाई कर दिया। अब उसमें जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इन केस अगर उन्होंने आईटी और क्या कहते हैं बीए कोर्स साथ में किया है, तो उनका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यानी कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 2 या 3 के लिए एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 2 या 3 के मैं बता देता हूँ, देखिए 2 आप अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ टेक्नीशियन और एएलपी के लिए, है ना, क्योंकि उसमें क्या है कि उसकी क्वालिफिकेशन सेम है, सिर्फ आईटीआई पास आउट मांगा है। उसमें आप एएलपी में भी अप्लाई करिए, टेक्नीशियन 3 में भी अप्लाई करिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो हमारी एनटीपीसी है वो नॉन टेक्निकल वैकेंसी है, उसके लिए 12th और बीए है, तो उस केस में आप नहीं कर सकते हैं अगर आपने बीए और आईटीआई एक साथ किया है तो। ठीक है सर, तो अगला क्वेश्चन ये है कि आईटीआई के बाद अगर लोको पायलट में अप्लाई करना है तो मतलब कितनी छूट मिलती है? तो देखिए अगर आप आईटीआई से कह रहे हैं कि आईटीआई से मुझे क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा या फिर किसी तरह की कंसेशन मिलेगा मार्क्स में या फिर मेरिट लिस्ट में, तो देखिए एज में तो देखिए इस तरह की कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है आईटीआई पास आउट को। हाँ, आईटीआई पास आउट स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, मार्क्स ज्यादा मिलेंगे या फिर आपको सीट अलग से मिलेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इस तरह का कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सर क्या आईटीआई पास आउट हैं, क्या सभी ट्रेड्स के लोको पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं एलपी की पोस्ट के लिए, लेकिन सभी ट्रेड्स के लिए वो एलिजिबल पोस्ट नहीं रहती है। अब जो बेसिक ट्रेड्स है मैं आपको बता देता हूं, बाकी आपको स्क्रीन पे शो हो ही रहा होगा कि कौन सी ट्रेड्स जो आईटीआई की हैं वो एलपी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। फॉर एग्जांपल देखिए फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, आरएसी है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक है, तो इन तरह की ट्रेड्स तो एलिजिबल हैं। बाकी आपको जो स्क्रीन पे शो हो रही है ट्रेड्स, वो सभी ट्रेड्स के पास आउट स्टूडेंट एलपी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सर एक बहुत सबसे ज्यादा जरूरी सवाल जो हमारे स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं, क्योंकि वो बीए करते हैं तो सोचते हैं साथ में आईटीआई भी कर ले, तो क्या आईटीआई हम ओपन से कर सकते हैं? नहीं नहीं, देखिए अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि बीए कोर्स आप एक बार को डिस्टेंस से या प्राइवेट बेसिस से कर सकते हैं, लेकिन आईटीआई एक रेगुलर कोर्स है, क्योंकि वो एक ट्रेनिंग कोर्स है, टेक्निकल कोर्स है, तो वो आप प्राइवेट बेसिस पे नहीं कर सकते। आपको टेक्निकल नॉलेज गेन करनी होती है, वो आप रेगुलर बेसिस पे ही गेन कर सकते हो। तो ये कोर्सेज सिर्फ रेगुलर बेसिस पे अवेलेबल है, प्राइवेट बेसिस पे आप आईटीआई कोर्स नहीं कर सकते हो। ऐसा कंफ्यूज मत होना कि आप प्राइवेट कॉलेज से नहीं कर सकते हो, प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हो, लेकिन आपको रेगुलर जाना पड़ेगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो। सर तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लो मैंने मतलब एक स्टूडेंट है जिसने आईटीआई फिटर का किया हुआ है, अब नेक्स्ट उसका इंटरेस्ट आ रहा है कि वो कोई और सा ट्रेड कर ले, तो क्या एक ट्रेड के बाद दूसरा ट्रेड कर सकता है वो? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर आपकी एक आईटीआई कोर्स ट्रेड है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आप कर रहे हैं, आपका वो कंप्लीट हो गया, आप पास आउट हो गया, आपका सर्टिफिकेट आ गया, अब आप कह रहे हैं कि मैं वेल्डर ट्रेड से करना चाहता हूं या फिर आरएसी ट्रेड से करना चाहता हूं, तो बिल्कुल एक ट्रेड कंप्लीट होने के बाद आप दूसरे ट्रेड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अप्रेंटिसशिप में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। बच्चे कहते हैं कि सर आईटीआई बार बार कर सकते हैं तो अप्रेंटिसशिप क्यों नहीं कर सकते? तो देखिए करंटली गवर्नमेंट की तरफ से ये अलाउ नहीं है कि आप एक अप्रेंटिसशिप कोर्स से ज्यादा कर सकें, क्योंकि उसमें क्या होता है केवाईसी वेरिफिकेशन होती है, और एक बार अगर आपका केवाईसी रजिस्टर्ड हो गया और उस पर अप्रेंटिसशिप का आपका एग्रीमेंट बन गया किसी डिपार्टमेंट या कंपनी के साथ में, तो उस आईडी पे या फिर आपके नाम पे वो दोबारा से एग्रीमेंट बनेगा ही नहीं। वो सिर्फ एक बार आप अप्रेंटिसशिप कोर्स कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके सर, तो मतलब जैसे 10th के बाद आईटीआई किया है हमारे एक यूजर ने, तो वो पूछ रहा है कि वो रेलवे में जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकता है?
देखिए 10th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए जो अब तक वैकेंसी, एक लार्ज वैकेंसी आती थी, ग्रुप डी की वैकेंसी आती थी, 50,000 प्लस सीट्स रहती थी उसमें। अब इस साल देखिए जरूर आएगी, ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी और उम्मीद है मुझे कि इस बार भी एक बड़ी वैकेंसी आएगी, क्योंकि हमारे आईटीआई के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी वेट करते हैं इस वैकेंसी का, क्योंकि ये हमारी इंडिया की लार्जेस्ट वैकेंसी है आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। अब बात आती है कि 10th पास आउट स्टूडेंट्स किस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए पिछली बार जो हमारी 2019 में वैकेंसी आई थी, तब तो रेलवेज ने 10th पास आउट को कंसेशन दिया था कि हाँ आप 10th पास आउट स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे जो ये हमारी पोस्ट होती है वो टेक्निकल पोस्ट होती है, टेक्नीशियन ग्रेड 4 की पोस्ट होती है, तो इसके लिए सिर्फ आईटीआई कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम तो कंसेशन दे दिया था रेलवे में, लेकिन इस बार जो ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी उसमें सिर्फ और सिर्फ आईटीआई कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, जो टेक्निकल पोस्ट होगी। इन केस ग्रुप डी में अगर कोई नॉन टेक्निकल पोस्ट आती है तो उसमें 10th पास आउट स्टूडेंट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि सर कोर्स करने के बाद स्टूडेंट्स का होता है कि हमें जॉब ढूंढनी है, लेकिन जॉब कैसे ढूंढे, क्योंकि मार्केट में जॉब्स मतलब कैसे ढूंढ सकते हैं हम जॉब्स? तो देखिए जॉब्स कैसे ढूंढे ये मैं अपने हर लाइव सेशन में बताता हूं, मैं कमेंट्स में बताता हूं कि देखिए अगर आप आईटीआई पास आउट हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, कोई भी टेक्निकल आईटीआई ट्रेड से पास आउट हैं या फिर डिप्लोमा की टेक्निकल ब्रांचेस से पास आउट हैं, तो आप एक बार Shramin.app पर विजिट करिए, श्रमिन जॉब्स ऐप पर विजिट करिए। Shramin ऐप पर देखिए क्या है कि फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए भी जॉब्स अवेलेबल हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए भी जॉब अवेलेबल हैं और काफी अच्छी सैलरी भी प्रोवाइड कराती है जो हमारे साथ कंपनीज हैं। इसके साथ ही देखिए सैलरी भी अच्छी होती है और इसके साथ अदर एलोवेंसेज भी देते हैं, जैसे कि फूड एलोवेंसेज है, एकोमोडेशन फैसिलिटी है और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, तो इस तरह के सभी एलोवेंसेज देते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी वैकेंसी में अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल जॉब में अप्लाई करें, तो उसके जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लेना कि वो कंपनी क्या क्या आपको चीजें प्रोवाइड करा रही है। तो आप www.shramin.app पर विजिट करके एक अच्छी सी आईटीआई जॉब ले सकते हैं, आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए या फिर डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट्स के लिए। तो आप एक बार जरूर, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप Shramin.app पर जरूर विजिट करें। तो सर लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि जैसे आईटीआई कर लिया है, लेकिन अब लोग कहते हैं कि हमारे देश में इतना कुछ खास नहीं है, तो हम बाहर जाना चाहते हैं, तो क्या उन्हें मतलब एज अ फ्रेशर ही बाहर की ओर मूव करें या उन्हें यहाँ से एक्सपीरियंस गेन करने के बाद बाहर जाना चाहिए? तो देखिए काफी अच्छा सवाल है और मैं भी काफी बार ये क्वेश्चन फेस करता हूँ कि बच्चे कहते हैं सर हमने आईटीआई पास आउट कर लिया है, विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री में, क्योंकि देखिए वहाँ पे सैलरी अच्छी मिलती है हमारे टेक्निकल जो स्टूडेंट्स हैं या टेक्निकल कैंडिडेट्स हैं। तो अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, चाहे जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, तो पहले रिसर्च कर लें प्रॉपर कि उस कंट्री में, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए आपको भेजा जा रहा है, जिस जॉब रोल के लिए, वहां पे जॉब रोल आपको मिलेगी भी कि नहीं। ऐसा कई बार क्या होता है कि यहाँ से एज एन इलेक्ट्रीशियन गए, विदेश में जाके क्या कर रहे हैं, वो हेल्पर का काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर विदेश जाना चाह रहे हैं तो पहले आप अपने देश में रहकर एक अच्छा सा एक्सपीरियंस गेन करें। जब आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो देखिए वहां पे क्या होगा कि आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी और आप यहाँ पे अच्छा काम करेंगे। आप एक बार काम जरूर सीख के जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए आप फ्रेशर में देखिए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जा नहीं सकते वर्क वीजा पे, लेकिन एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर आप जाएंगे तो देखिए आपका पैकेज भी अच्छा लगेगा और वहां पे आपको अपनी जॉब रोल के हिसाब से ही आपको काम दिया जाएगा, ना कि आपको किसी तरह का हेल्पर का काम दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि विदेश जाने वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो ये था हमारा आज का दिवाली स्पेशल सेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, आपको हमने जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स किए हैं आपको सब समझ में आ गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपके सभी कमेंट, आपके सभी सवालों के जवाब तुरंत से तुरंत देने की कोशिश करेगी। शमीन की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। ओहो, ये तो रिकॉर्डिंग है। नहीं। और हमारा आज का सेशन हम यही समाप्त कर रहे हैं।